हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैंने चार ये कटआउट्स लगा रखे हैं। ये चार जो हैं अलग अलग प्रकार की हमारे पेंशनर्स की समस्या हैं। इनके बारे में बात करूंगा। कुछ मैंने नोट कर रखी हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि मेरी पेंशन OROPT में कितनी होगी। कईयों की रिक्वेस्ट आई हुई है। मैं आपको कल बताऊंगा कि मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि आपकी OROP2 में पेंशन कितनी होगी। सबसे पहले हम कल ये बात चर्चा करेंगे क्योंकि OROP का जो डेफिनेशन है हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दे रहा है। हम देखते हैं क्या कि OROP की जो डेफिनेशन कोश्यारी कमेटी ने दी थी, क्या ये संपूर्ण है या इसमें कुछ खामियां हैं। क्या OROP रियल सेंस में पॉसिबल है? क्या भारत सरकार ने जो एवरेज बेस्ड OROP दी है वो सही है? क्या OROP की एक परिभाषा हो सकती है? क्या जो विसंगतियां हैं PVR के पेन स्केल्स में, उसके पीछे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज एजेंसी काम कर रही है जो ऑफिसर्स को फ़ायदा पहुंचाती है, PVR को नुकसान पहुंचाती है? कहीं ये आर्मी पे सेल तो नहीं है जो हमारे लेटरों पर ध्यान तक नहीं देती है? इसके बावजूद भी हमने जब 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों का लेटर भेजा DSW को, DSW ने हमें सूचित किया था कि आपका लेटर हम आर्मी पेशर को भेज रहे हैं और आपका लेटर को सही लगता है, लेकिन उसका कोई आज तक जवाब नहीं आया। इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, विस्तृत बात करूंगा और कई दिन बात करूंगा और काफ़ी चीज़ें आप इसमें जान पाओगे। लेकिन आज हम हमारे जो व्यूअर्स के कुछ व्यू हैं, कुछ कमेंट्स हैं, उनको लेना चाहेंगे। एक तो मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरा PPO में मेरी मिसेज का नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, लेकिन इस पर्स में उसको एक्सपायर्ड दिखा रखा है। ये कईयों के केस हैं, एक के नहीं है। हमने उनको सलाह दी है और जिनके साथ ये केस है उनको भी सलाह देते हैं कि ये काम जिला सैनिक बोर्ड का है। अपनी स्पाउस को लेकर के आप जिला सैनिक बोर्ड जाएँ, उनके डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ, उनका वेरिफिकेशन कराएँ और वेरिफिकेशन कराने के बाद रिकॉर्ड ऑफिस भेज दें, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस ही इसको ठीक करेगा और रिकॉर्ड ऑफिस स्पर्श के साथ मिलकर के काम कर रहा है। दूसरा ये है RD सिंह जी। सर मेरे फादर 24 साल की सर्विस के हैं, ग्रुप A रैंक न्याय सुधार, ऑनरी न्याय सुधार से हैं। अब मेरी माँ को फैमिली पेंशन बेसिक 17,176 मिल रही है, क्या ये सही है? RD सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 24 साल का ऑनरी न्याय सुधार है उसकी बेसिक पे OROP में 11,138 रुपये है। आप इसको 2.57 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी 28,625। और यदि इसको आप क्योंकि 50% है ये, इसको लास्ट पे राउंड बना लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बैठती है 57,250। फैमिली पेंशन लास्ट पे राउंड का 30% होता है, जब आप निकालते हो तो ये बैठती है 17,175। और यदि आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो आपकी जो पेंशन है 28,625 जो 11,138 की बनती है, उसका आप 60% निकाल दिए, बहुत दोनों एक ही है, तब भी आपकी 17,175 बैठती है। आपको ये 17,176 दे रहे हैं तो अच्छा है, आपको 1 रुपये का फायदा है, आपकी पेंशन बिल्कुल सही है। अब मेरे पास ये है असीत रंजन दत्ता। ये कहते हैं राइट टू अस में मैसेज भेजा 20 दिन पहले थ्रू मेल ट्रैक, दैट वाज नॉट येट रेड, नेशनलिटी अदर्स चेंज टू इंडियन रिक्वेस्ट किया, कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भेजा एज ए प्रूफ, अभी तक सुधार नहीं हुआ, राइट टू अस बेकार है। बिल्कुल सही बात है। जिसका 20 दिन तक ये जवाब नहीं देंगे तो उस आदमी को तो ये बेकार ही लगेगा। लेकिन दत्ता साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत अच्छा सिस्टम है आपकी वहाँ पहुँच के लिए। आपका अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। और वैसे भी जो प्री 2006 के जो केसेज हैं उनको अभी तक इन्होंने रोक रखा था, अब एडिटिंग शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है आप ही इसको ठीक कर लोगे, उनकी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मेटीरियल फैक्ट नहीं है जितना उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक सी बात है वो करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास इतने आदमी नहीं है कि इसको तुरंत अटेंड कर लें।
हाँ, आपने भेज दिया है, आपका काम हो चुका है, आप आराम से रहें। पेंशन आपकी रुकेगी नहीं, पेंशन तो वैसे भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं गया है, तब भी आपका फरवरी 2023 तक पेंशन नहीं रुक रही है। और एक है व्हेन कैन आई रिसीव माई यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम DPDO, एक तो ये है। और एक है इंटर बैंक, अनीता वाला, इंटर बैंक अकाउंट नंबर इज आइदर इनकरेक्ट, नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्श। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये अपने लूथरा परिवार जी का, सर आपको कब यूजर नेम आएगा और कब पासवर्ड आएगा? पहले तो ये DPDO से नहीं आएगा। DPDO से जब आपका अकाउंट जाएगा तो सिर्फ आपको वो सूचना देंगे कि योर अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड, और उसके बाद में जब ये स्पर्श में चला जाएगा तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ से आएंगे। ये आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको चिंता करने की ज़रूरत है। आप आराम से बैठिए, जब आपके पास सूचना आएगी तो आ जाएगी। मेरा भी अभी तक नहीं आया है। एंटर्ड बैंक अकाउंट नंबर ये अनीता वाला जी का है। तो जब जैसे ही हमने कहा कि यदि आप स्पर्श में गए हो या नहीं गए हो, आप अपनी माइग्रेटेड स्टेटस को देख सकते हो। उसमें चेक स्टेटस है, नो योर स्टेटस में है। वहाँ आप PCD साइट पे जब जाते हो तो आपको दे रखे हैं 4-5 ऑप्शन। वहाँ आप स्पर्श PPO दें तो ऑलरेडी जा चुके हो, स्पर्श का होगा तो EPPO दें, या आपका रेजिमेंटल नंबर दें, या बैंक अकाउंट नंबर दें। बताया जाता है बैंक अकाउंट नंबर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि प्रॉपर तरीक़ा से दूसरी चीज़ें फिट नहीं हो पाती हैं। तो वहाँ 2 ही प्रकार की बात आएंगे, या तो आपका चले गए स्पर्श में तो आपको अपना EPPO भी मिल जाएगा और आपके दूसरे जो विकल्प है वो भी मिल जाएंगे। यदि आप नहीं गए हो स्पर्श में तो इस प्रकार का मैसेज आएगा कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है या तो वो गलत है, या फिर आप आधार में या स्पर्श में नहीं गए हो। आपका बिल्कुल सही है, ये मैंने भी डाल के देखा है, मेरा भी यही देता है। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप जाओगे तो आपको सूचना आ जाएगी। अभी तक 40 लाख लोगों से ये 20 लाख लोग गए हुए हैं। 20 लाख में इनके डिफेंस सिविलियंस भी हैं, हमारे 34 लाख के आसपास लोग हैं। तो मान लीजिए आप 17 लाख ही जो हमारे पेंशनर हैं अभी इसमें गए। अभी 17 लाख पेंशनर और पड़े हुए हैं। आपका उसमें नंबर हो सकता है और उसमें हमारा भी नंबर हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पर्श के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। कई बताते हैं कोर्ट में गए हुए हैं, उनका अधिकार है, कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट क्या फैसला देता है वो भी कोर्ट का अधिकार है। लेकिन ये इतना आगे बढ़ चुका है कि अब यहाँ से वापस होना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी ये भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा है, तो ये आगे बढ़ चुका है, ये पीछे नहीं जाएगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने को इस चीज़ में पारंगत करें, सारी चीज़ों को जानें। और पेंशन तो आने वाले दिनों में ही आएगी। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि शायद ये वापस हो जाए। अब ये वापस नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ जो परेशानियाँ हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको PCDA या स्पर्श टीम ठीक कर रही है। रिकॉर्ड ऑफिस के साथ मिलकर के, भारत सरकार के साथ मिलकर के, CGDA के साथ मिलकर के परेशानियाँ हैं ये उनको दूर करेंगे। स्पर्श रुक जाए ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ। सबसे पहले हमने ही हल्ला मचाया था कि ये परेशानियाँ हैं, और जब परेशानियों को हमने लिख करके लेटर DSW को लिखा, MOD को लिखा, तो उसके बाद रिजल्ट यह आया कि उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयत्न भी किए गए। पहले बैंकों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आजकल बैंकों का इन्वॉल्वमेंट है। आपकी पेंशन नहीं रोकनी चाहिए, पेंशन नहीं रुक रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित हो। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।